आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। जी हां, आपके मैथ्स पढ़ने का समय हो चुका है। सभी लोग पेन रजिस्टर लेकर के बैठ जाइए। इस आज की क्लास में क्या क्या मजेदार होने वाला है। क्या वास्तव में क्लास मजेदार होने वाली? जी हां, क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। क्या क्या आज होगा इसमें? आज होगा सिक्कों के संबंधित सभी प्रश्न। कैसे कैसे प्रश्न होंगे? मूल्य वाले प्रश्न होंगे, सिक्कों वाले प्रश्न होंगे, सिक्कों पर बनने वाले विविध प्रकार के प्रश्न होंगे। और उन प्रश्नों को जैसे जैसे आज तक आप पढ़ते चले आए उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमें सिक्कों वाले सवालों में कंफ्यूजन है। आज से नहीं होगा, विश्वास नहीं, देख लेना, अभी आज से नहीं होगा कंफ्यूजन, क्योंकि आप पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले जब दोनों होने चाहिए तो कंफ्यूजन के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। और उससे पहले क्या करना है, इसको जल्दी से शेयर कर दो जाकर अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले में, ग्रुप पर, जो भी आप व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो कुछ चलाते हैं हर जगह फैला दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुत जल्दी से हम ये सीखेंगे कि अगर सिक्के हैं तो उसे मूल्य में कैसे बदलेंगे, मूल्य है तो उसे सिक्के में कैसे बदलेंगे। अब आप पूछोगे सर बदलेंगे क्यों? याद रखिएगा, अगर सवाल में आपके इस सवाल की एक ही ट्रिक है सिक्के वाले सवालों की और कोई नहीं। सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, अनुपात अगर आपका मूल्य में दिया गया, मूल्य का मतलब मेरे प्यारे भैया रुपया ही होता है। अगर मूल्य में दिया गया, जैसे वो कह दे कि 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, कुछ भी बोल दे, और इसके मूल्य में अनुपात 2:3:4 है, और कह दे थैले में कुल 160 सिक्के हैं, 160, जिसमें कुल देगा, याद रख लेना इन सवालों की ट्रिक, जिसमें कुल देगा, जिसमें लिख लो चाहे इस बात को, जिसमें कुल देगा उसी में अनुपात बनाते हैं, उसी में अनुपात बनाते हैं, जिसमें कुल देगा। प्यारे बच्चों, अगर कुल सिक्कों की संख्या दे दी तो इस मूल्य वाले को हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिक्के बनाना पड़ेगा। अगर कुल मूल्य दे दिया, जैसे उसने कह दिया कहीं पर सिक्कों का अनुपात 2:3:7 है और मूल्य 280 रुपए है, तो हम इसका प्रयोग इसमें नहीं कर पाएंगे। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक इसे हम रुपए ना बना ले। और यही भी सिखाएंगे कैसे बनाते हैं रुपए। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए इस टॉपिक का सार क्या है, इस टॉपिक का मूल क्या है। इस टॉपिक का मूल और सार मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इतना है कि जिसमें कुल दिया होगा अनुपात उसी में बनाते हैं, फिर आगे सवाल सॉल्व करते हैं। जिसमें कुल दिया होगा उसी में अनुपात बनाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो अब बिल्कुल जल्दबाजी के संग, बड़े धीरे धीरे, बड़े आराम से अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे यहां पर कि कैसे आप रुपए से, जो सिक्के हैं उनसे रुपए में कन्वर्ट कर सके। तो जल्दी से आप लोग एस लिखिए, मैं देख रहा हूं, जल्दी से एस लिखिए। आइए प्यारे बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, जरा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे क्या होता है, आपके पास 10 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हों, 5 पैसे के सिक्के हों। अब आपको क्या करना होगा? कभी सिक्के दे देगा, मूल्य बनाना पड़ जाएगा, कभी मूल्य दे देगा, सिक्के बनाने पड़ जाएंगे। अब आप सीख लो बिल्कुल दिल दिमाग फेफड़ा किडनी खोल करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जरा, हमने कह दिया ये 5 पैसे के हमारे पास मान लेते 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के, केवल सपोज कर लो। अगर हम 5 पैसे ऐसे लिखे और इधर ये सिक्कों का अनुपात यहां 10 लिखा, तो इस लाइन को मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे समझोगे? आप ऐसे समझोगे कि कहोगे कि सर 5 पैसे के 10 सिक्के हैं। क्या कहोगे? 5 पैसे के 10 सिक्के हैं, या इसको ऐसे कह सकते हो, सिक्के हैं 10 लेकिन किसके? 5 पैसे के। सिक्के हैं 10 लेकिन किसके हैं? 5 पैसे के। अब देखिए साथियों, अगर हमें इसे मूल्य बनाना हो, आप ध्यान से समझिएगा, ये 10 सिक्के जो 5 पैसे के, इनको मूल्य बनाना हो तो एक बात बताओ, बड़ी मोटे तौर पर इतना हम सभी साथी जानते हैं, अगर 5 पैसे के 10 सिक्के तो 10 बचे 50 पैसे हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, अगर 5 पैसे हैं 10, 5 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 10 बचे 50 पैसे हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इस 50 पैसे को मूल्य जब भी निकलेगा, मूल्य की बात जब भी करेंगे तो हमेशा रुपए में करेंगे, कभी भी पैसे में नहीं करेंगे। अपने दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में इस बात को बिठा लो मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी हम बात करेंगे मूल्य की, 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 तो हमेशा रुपए में बात करेंगे।
हमेशा रुपए में बात करेंगे, हमेशा रुपए में बात करेंगे, हमेशा रुपए में बात करेंगे। ये बात आप बिठा लो। अब जरा समझो मेरी बात, मैं समझा क्या रहा था। अगर आपके पास 5 पैसे के 10 सिक्के हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास 5 पैसे के 10 सिक्के हैं तो क्या 10 बचे 50 पैसे आप नहीं कहोगे? बिल्कुल कहोगे, लेकिन हमने कहा मूल्य को आप पैसे में नहीं लिख सकते, आपको रुपए में ही लिखना होगा। तो अब इसी बात को अगर आपको रुपए में लिखना हो तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो आप अपने दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में एक बात को आप बिठा लीजिएगा, एक बात आप ठीक से समझ लीजिएगा। क्या समझना है कि जब भी कभी पैसे को रुपए में बदलना हो तो इस ओर से 2 संख्या बाद दशमलव लगा देना, खत्म। 1 2 लगा दो दशमलव। हेलो, आवाज आ रही है? टेक्निकल चेक करो जरा। ठीक, ओके, चलो देखो क्या बता रहे थे प्यारे बच्चों, 2 संख्या बाद आप क्या, 2 संख्या बाद क्या लगा दीजिए, 2 अंकों बाद या संख्या बाद क्या लगा दीजिए? दशमलव लगा दीजिए। ये भौकाल का दशमलव हो गया। अब ये किसमें बन गए प्यारे बच्चों? ये पैसे बन चुके हैं, ये वाले क्या, ये आपके ये रुपए बन चुके हैं। ठीक है, अब समझिएगा और समझाता हूं आपको। जैसे मान लो सिक्के हमारे पास 8 हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सिक्के हमारे पास 8 हैं। किस चीज के? अभी इस लाइन को पहले पढ़ के दिखाओ, इसका मतलब आप कैसे समझाओगे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 10 पैसे के 8 सिक्के हैं। कैसे पढ़ेंगे? 10 पैसे के 8 सिक्के। प्यारे बच्चों कैसे पढ़ेंगे? 10 पैसे के 8 सिक्के हैं। कैसे पढ़ेंगे? 10 पैसे के 8 सिक्के हैं। कैसे पढ़ेंगे? 10 पैसे के 8 सिक्के हैं। अब एक चीज समझना प्यारे बच्चों, या ऐसे कह सकते हैं सिक्के हैं 8 किसके? 10 पैसे के। तो आप बताओ 10 8 80 पैसे हो गए आपके पास या नहीं हो गए? बड़ी ईमानदारी समझाओ, क्या 80 पैसे हो गए या नहीं हो गए? आप कहेंगे सर हो गए। अब अगर 80 पैसे हो गए लेकिन मूल्य को हमें लिखना किसमें? रुपए में। तो इधर से 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो, तो इसे हम कैसे लिख देंगे? 0.80 रुपए। ये दशमलव के बाद अगर यहां पर कोई अंक और होता तब इस जीरो का महत्व, अगर इस जीरो को हम नहीं भी लगाएं तब भी यही मतलब है, लगा दें तब भी यही मतलब। और दशमलव के इधर वाला तो भौकाल के लिए लगाए हैं। अब प्यारे बच्चों आप इसको अपने हिसाब से समझना और हमें समझाने का प्रयास करना। मान लो प्यारे बच्चों 7 सिक्के हैं हमारे पास 20-20 पैसे के। बहुत ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन करूंगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब मैं ये बातें नहीं समझाऊंगा आपको, तब मैं स्पीड के साथ थोड़ा सा चलूंगा। यहां पर आप इसको बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे, जितना मन से आप समझेंगे उतना आपको मजा आएगी। देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा हूं, 20 पैसे के 7 सिक्के। प्यारे बच्चों 20 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो आप एक बात तो जानते हो 7 दूना 14 140 पैसे हो जाएंगे। 7 दूना 14 140 पैसे हो जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन सर ने बताया था कि मूल्य किसमें लिखना? रुपए में। इधर से 2 संख्या बाद दशमलव लगा दो, 1.40, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा प्यारे बच्चों, यहां पर मान लेते हैं हमारे पास 20 सिक्के हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 20 सिक्के हैं। कितने कितने के? 2-2 रुपए के। तो इस लाइन को प्यारे बच्चों आप कैसे पढ़ोगे? आप कहोगे कि 2 रुपए के 20 सिक्के, तो प्यारे बच्चों 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 रुपए। भाई 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 रुपए। क्या 2 संख्या बाद दशमलव लगाए? ना 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 ना। पूछो सर क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये भी पैसे थे, ये पैसे थे, ये पैसे थे, तब तो इन्हें रुपए बना दिए, लेकिन ये रुपए ही हैं तो कोई दिक्कत ही ना, ये कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं लगेगा। अब प्यारे बच्चों मान लेते हैं हमारे पास 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, रुपए बनाने हो तो 40 रुपए सीधे। 10 रुपए के 10 सिक्के हो तो 10 दशावन कितना हो जाएगा? 100। क्या हो जाएंगे? 10 दाम कितना हो जाएगा? 100। ये 100 क्या हो जाएंगे? ये 100 क्या हो जाएंगे? रुपए हो जाएंगे। तो यहां कहीं दशमलव नहीं लगाना पड़ा, यहां पर आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी? आपको बता दिया। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास 10 पैसे के, ध्यान से समझिएगा, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो जरा बताओ रुपए में कितना होगा? तो आपको सिर्फ 10 दहामा 100 हो जाएगा, 100 पैसे होंगे। आपने सर मना किया है पैसे नहीं लिखना, रुपए में, तो इधर से 2 संख्या बाद हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो 1 रुपए इसका जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और देखिए प्यारे बच्चों, इधर देरी की, अब हम लोग सीधे सवालों की तरफ चलेंगे। आज के इन सवालों में हम लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे क्या कर जाते हैं? कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लगेगा, आप तसल्ली से पढ़िएगा और मैं तसल्ली से समझाऊंगा। शर्त यह होती है कि सवाल लगाने का सबसे बड़ा तरीका अगर कोई है तो वो यही होता है कि आप क्या करिए? सवाल को शांति से पढ़िए। तो स्क्रीन पर आपके पहला सवाल होगा, मैं चाहूंगा आप लोग 10 सेकंड इस सवाल को बड़ी शांति के साथ पढ़ें, बिना किसी जल्दबाजी के। जल्दी से शांति के साथ सवाल पढ़ने जरा भैया। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनमें 2:3:5 का अनुपात है। मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपए 50 पैसे
और 25 पैसे। एक कोई थैला है, एक कोई बैग है कह रहा, उसमें ये सब सिक्के भरे हुए हैं, कॉइन्स जो है उस थैले में भरे हुए हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, इनके बीच अनुपात जो अंदर वो भरे हुए हैं वो किस अनुपात में भरे हुए हैं प्यारे बच्चों? 2:3:5। इस अनुपात में भरे हुए हैं सिक्के उस थैले के भीतर। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे के प्यारे बच्चों कितने सिक्के हो गए? 5 सिक्के हो गए। अब यहां से एक चीज और समझिएगा, क्या हमेशा अभी मैं सिखा चुका हूं आपको, बनाते इस रेशियो को उसी में बना लेते हैं। अगर वो कह देता कि बैग में कुल इतनी सिक्के हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम सीधे जोड़ करके इसको क्या कर देते प्यारे बच्चों? भाग दे देते। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा इस जो बैग है ना, इसमें कुल रुपए जो है 228 हैं। अब आप पहले सवाल के भाव को समझिए, लगाना बाद की बात है। क्या एक बैग है, उसमें 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं। अब उस सिक्के से भरे बैग के जो रुपया टोटल काउंट किया गया है वो उनको कितना मिला है? 228। लेकिन 228 क्या है प्यारे बच्चों? रुपए है। और ये जो अनुपात दिया वो सिक्कों में दिया, जिसमें कुल दिया है उसी में इसको बनाना है, मजबूरन हमें इसे रुपए में बदलना पड़ेगा। और इतनी देर में आप ये तो सीख ही चुके होंगे कैसे बदला जाता है। 2 रुपए है तो 2 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 हो जाएगा, 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 1.25 हो जाएगा। इतनी देर में इतना सीख चुके हैं आप। 2 1 3 1 4 ये पूरा जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.75, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए इसको कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे हल करेंगे वो जरा देख लेते हैं। आप लोग एक चीज देखिएगा, क्या 19 का पढ़ा आपको आता है? 19 दूना 38 बचे 9, 19 बचे 95। अब इसे काट लीजिए, 19 1 19 3 38, 19 दूना 38 तो कितना हो गया? 1200। 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100 यहाँ तक, 20 बचे 25 अट्ठे 200। मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 48। उसने आपसे पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सिक्कों की संख्या जरा देखिए कहां पर है सिक्के। ये है 50 पैसे का, अच्छा 3 यूनिट है। जब भी कभी 1 यूनिट का मान निकाल ले, जिसका पूछा जाए उससे गुणा कर देते हैं हम लोग। 1 यूनिट का मान 48 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां पर कितनी दी गई है? अनुपात में 3। 48 की 3 से गुणा कर देंगे, 48 से 144 होता है। मेरे प्यारे बच्चों यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट कर लें और समझ कर नोट करें। कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछे, मैं दोबारा समझाऊंगा। ऐसे सवाल कई लाता रहूंगा, जब तक आपको समझ नहीं बात आ जाएगी मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल जब आप समझ जाएंगे तभी हम टॉपिक चेंज करेंगे। तो इसलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए। कमेंट करते रहा करो प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर किया करो, नोट करिए जल्दी से। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं आपके सामने। स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके साथ, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। प्यारे बच्चों 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। फिर आगे उसने क्या कहा? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। अब फिर से देखिए सिक्कों का ये अनुपात दे दिया, आप स्क्रीन पर सवाल देख पा रहे होंगे। सिक्कों में अनुपात क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 5 6 8, 5:6:8। अब आपका दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी ये बोलना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? रुपए में बदल देते हैं। अभी तक इतना तो सीख ही चुके हैं कैसे। 5 का 5 हो जाएगा अगर 6 है, ध्यान दीजिएगा कितना, अगर 6 है 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपए, यहां पर 4 दूनी 8 2 रुपए। अब देखिएगा आपको टोटल दिया कितना था? 210 रुपए, 210 रुपए। प्यारे बच्चों 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। सवाल में पूछा आपसे क्या गया? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। प्यारे बच्चों जरा देखिए 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है कितनी है? 8 यूनिट। आप क्या करिएगा? 21 की 8 से गुणा कर दीजिए, 8 1 8, 8 दूनी 16, यानी 168 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। है किसी विकल्प में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से भी नोट करिए और समझ के भी नोट करिए। दोनों बातें ध्यान रखिए, जल्दी तो नोट करना ही करना है, खासी समझ करके भी नोट करना है। जी हाँ, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रश्न देखिए, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है आपके साथ। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात। मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात। किसका अनुपात पूछा गया है? सिक्कों का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों दिया गया, पूछा नहीं गया, दिया गया है।
1:2:3। अब एक चीज देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या अब आपको बनाना है रुपए में। क्यों बनाना है रुपए में? क्योंकि कुल किसमें दिया है? रुपए में। और कितना दिया है? 60 रुपए। अब देखिए इसे रुपए में जब बनाएंगे तो 25 पैसे का जो मूल्य होता है 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, ये 0 भौकाल के लिए लगा हुआ है। 10 पैसे का मूल्य कितना होता है? 1/10 मतलब 0.2। अब 5 पैसे का 3 का इसका क्या होता है? 0.15। जब आप इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा? 0.15। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जरा देख लीजिए, इन सबको जब आप ऐड करेंगे 2 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी 0.60 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 0 तो भौकाल के लिए लगा था, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। उस वाले 0 का मतलब था तो काट दिया। 6 एकन 6, 6 एकन 6, कितना? 1 यूनिट का मान 100 आ गया। सवाल में प्यारे बच्चों पूछा आपसे क्या गया? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 यूनिट, यानी 100 को किससे गुणा कर देंगे? 1 से। जवाब हो जाएगा 100। है कोई विकल्प में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर है आपका ए, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए, 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 जल्दी जल्दी नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। एक और सवाल देखिए, स्क्रीन पर आपके साथ सवाल लगा हुआ है। अब सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? सवाल प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे, सॉरी ये तो हो गया, एक बैग में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट हैं। हाँ, अब थोड़ा जलवा आया। किसके किसके नोट हैं? 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए। 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नोट है। क्या है? नोट है। किस अनुपात में नोट है? 3:4:5 के अनुपात में। प्यारे बच्चों कुल क्या दिया है? 1000 रुपए दिया है। बस यहीं से कहानी समझ में आ गई कि नोट से भी काम नहीं चलने वाला, इसका भी काम किससे चलेगा? रुपए से। अब आप एक बात और समझ लेना, क्या इस बात का मतलब समझा दो। इसका मतलब है 20 रुपए के 3 नोट हैं, 10 रुपए के 4 नोट हैं और 5 रुपए के 5 नोट हैं। अगर 20 रुपए के 3 नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 20 तियां 60। अगर 10 रुपए के 4 नोट हैं कितने हो जाएंगे? 10 चौके 40। 5 रुपए के 5 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे? 25। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसे जोड़ेंगे तो 60 40 100 और 25 125। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि 125 से जब 1000 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। आप 25 से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8। पूछा क्या गया सवाल में आपसे? पूछा क्या गया सवाल में आपसे? 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछ ली गई। मेरे प्यारे बच्चों 5 रुपए के नोट जरा देखो कितने थे? 5 नोट थे। 1 यूनिट का मान 8। 1 यूनिट का मान निकालने के बाद जिसका पूछा जाता है गुणा कर देते। 8 पंचे 40, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर 10 रुपए पूछता तो 8 की 4 से गुणा करते। अगर 20 रुपए पूछता तो 3 से गुणा करते। 5 की पूछी थी इसलिए 5 से गुणा कर दी। 40 है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे बच्चों। डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर आपके साथ प्रश्न लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है तथा 25 पैसे तथा 20 सॉरी ये तो हम 31 नंबर पढ़ रहे हैं। 30 नंबर लगाओ ना भैया। हाँ 30 नंबर देखो भैया कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुनी तथा 1 रुपए की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 112 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सवाल पढ़ते ही आपको एक चीज एहसास हो गई होगी कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, आप लोगों का अगर आंसर आ जाए करे कमेंट किया करो। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो हैं उनमें एक पहेली रूप में आपको बता दिया गया, एग्जैक्ट नहीं बताया गया, लेकिन सवाल में दिया क्या गया? जो हमारा मेन टारगेट होता है रुपए दिए गए, अर्थात इन सिक्कों को बाद में हमें बनाना क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों? रुपए बनाना पड़ेगा। अब देखिए वो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है ना, वो सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या वो इसकी 2 गुनी है। मतलब अगर ये 10 है तो ये 20 होंगे, अगर ये 20 है तो ये 40 होंगे, अगर ये 90 है तो ये 180 होंगे, अगर ये हम है तो ये 2 हम होंगे, अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये n है तो ये 2n होगा, अगर ये यम है तो ये 2, जो भी होगा ये उसका 2 गुना 50 पैसे का होगा। ठीक, फिर आगे लाइन पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर सवाल लगा है।
तथा 1 रुपए की संख्या से 4 गुनी है, तथा 1 रुपए की संख्या से कितनी गुनी है मेरे प्यारे बच्चों? 4 गुनी है। अब ये ध्यान रखिएगा, 1 रुपए की संख्या से 4 गुनी है, तो यहीं से शुरू करते हैं। मान लेते हैं 1 रुपए का एक सिक्का है, इसका 4 गुना 50 पैसे का है। उसने शर्त क्या रखी? अब सवाल को मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं। उसने कहा जो सिक्के हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि जो 50 पैसे का सिक्का वो 25 पैसे से 2 गुना है और 1 रुपए से 4 गुना है। तो अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो 50 पैसे के 4 हो गए, और यह इससे 2 गुना है, इसका मतलब ये कितना होगा? 2, तभी तो 2 गुना 4 होगा ना। 2 का दूना कितना हो जाएगा? 4। अब इसे हम किस में बना लेंगे? रुपए में। देखो इसका मतलब क्या है? 1 रुपए का एक सिक्का, 50 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के। 1 रुपए के एक सिक्का मतलब 1, 50 पैसे के 4 सिक्के का मतलब कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। और 25 पैसे के 2 ही सिक्के हैं, 2/4 करोगे 1/2 यानी 0.5। ये 0 भौकाल में लगा होता है, इसका मतलब हो जाएगा 50 पैसे। अब जरा जोड़ लो, 2 और 1 3 और 3.5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव हटा के 0 आप बढ़ा दीजिए। अब इसे काट लीजिए, देखिए कैसे? 5 7 35, 5 दूना 10, 1 12, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 7 से काट दीजिए। कटेगा? हाँ कटेगा। 7 या 21, 1 14, 7 दूनी 14, 1 यूनिट का मान 2 आ गया। पूछा क्या गया सवाल में प्यारे बच्चों? आपसे सवाल में पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चे चीज देखो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा ये सिक्कों की संख्या 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान 32 है। जिसका पूछा जाएगा उससे गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 128। 128 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए। किस कौन से ऑप्शन में है प्यारे बच्चों 128? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न और देखते हैं आपके साथ। क्वेश्चन देखिए जरा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के, 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 तथा 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2 है। यदि कुल धनराशि 117 रुपए है तो 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों सवाल को एक बार शांति से आप पढ़ो। इस सवाल को 10 सेकंड आप बिल्कुल शांति के साथ सवाल पढ़े। सवाल पढ़िए, पढ़िए सवाल, स्क्रीन पर सवाल लगा, पढ़िए जरा सवाल, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही शांति के साथ पढ़िए, बिल्कुल मन से पढ़िए सवाल। 10 सेकंड पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं सवाल कहना क्या चाहता आपसे। देखिए सवाल को लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप उसको कितना मेहनत से पढ़ रहे हैं। पढ़ते समय भाषा को तोड़ना सीख जाइए। अंक गणित केवल भाषा पर होती है, सवालों में कुछ नहीं होता। इसमें भाषा अगर घुमा देगा तो आप उसमें फंस जाओगे। आपको फंसना नहीं, वहां से निकलना है। तो पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूं। वो कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखना, अभी तक क्या करता था, आपको सीधे अनुपात दे देता था। अनुपात तो सिक्कों में ही है, लेकिन वो सीधे नहीं दिया, आपकी कैसे दे दिया? जैसे एबीसी वाले सवाल हल करते थे, कहता था ए और बी का अनुपात A/B इतना है, B/C इतना है, तो पहले हम लोग एबीसी निकालते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से दिया। देखो जरा कैसे दिया, करा 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों में 2:5 का अनुपात है। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को लिख लिया भैया। फिर आगे करा तथा 50 पैसे और 20 पैसे। अब दोबारा 50 पैसे का नाम ले दिया, तो इसके ऊपर चढ़ा थोड़ी ना देंगे, अगली लाइन से लिखेंगे जैसे एबीसी वाले सवाल हल करते थे प्यारे बच्चों। कह रहा 50 पैसे 20 पैसे सिक्कों का अनुपात 1:2 है। अब देखो प्यारे बच्चों, पहले बताओ ऐसे लिखने में तो नहीं कोई दिक्कत है? एक बार यस लिखो, एक बार कमेंट में यस लिखो। ऐसे लिखने में तो नहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक। अब देखो जरा ऐसे लिख लिया। अब हम लोग ये चीज सीख चुके हैं। 5 यहां पर आएगा, 1 यहां पर आएगा, 1 दूना 2, 1 पंचे 5, 2 पंचे 10। अब ये आ गया आपका सिक्कों में अनुपात। अब किस में आ गया प्यारे बच्चों? सिक्कों में अनुपात है। इसका मतलब क्या है? 1 रुपए के 2 सिक्के, 50 पैसे के 5 सिक्के, 20 पैसे के 10 सिक्के। जरा गा के सुनाओ, 1 रुपए के 2 सिक्के, 50 पैसे के 5 सिक्के, 20 पैसे के कितने? 10 सिक्के। अब इन्हें क्या बनाना है? रुपए बनाना है। पूछो सर क्यों बनाना रुपए? क्योंकि आपको जो कुल मूल्य दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना दिया गया? दिया है कितना? 117 रुपए नहीं 1170 है भैया। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, 1170 है। अब जरा देखिए कैसे, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 2.5 रुपए हो जाएंगे, 20 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो जाएंगे। 2 2 4 2 6, 6.5 हो जाएगा।
दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए कैसे काट लेंगे, इससे 5 से काट दीजिए, 5 एकन 5, 5 तिया 15, यहाँ काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेंगे 1, 17, 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब आप जब इसे काटेंगे तो 13 एकन 13 हो जाएगा, 13 एकन 13, बचेंगे 10, हो जाएंगे 104, 13 8 104, 180, 1 यूनिट का मान 180 आ गया। पूछा क्या प्यारे बच्चों, उसने आपसे पूछा 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य, मूल्य का मतलब रुपया, 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य, मूल्य का मतलब प्यारे होता है रुपया, रुपया रुपया। तो 20 पैसे के कितने से रुपए हैं, 2 यूनिट में रुपए हैं, और 1 का मान 180 है, 2 का पूछा, गुणा कर दीजिए 360। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, 360। जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक और धमाकेदार प्रश्न लगा स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। इस बार सिक्के दे दिए, सिक्के दे दिए, सिक्के। अभी तक मूल्य देता था, इतने रुपए हैं कुल, अब की बता दिया उस थैले में कुल कितने सिक्के हैं। फिर आगे कह रहा है इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13, 11, 7 है। देखिए जरा, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और रुपए, इस बार प्यारे बच्चों आपको जो दिया गया है वो मूल्य किसमें दिया है बच्चा, मूल्य का अनुपात है प्यारे बच्चों, रुपए का अनुपात दिया, मूल्य का मतलब ही रुपया होता है, खूब समझ लीजिएगा। कितना दिया प्यारे बच्चों, 13, 11, 7, 13, 11, 7, और कुल जो दिए हैं वो आपको सिक्के दिए, कितने दिए, 378। अब मजबूरन इन्हें सिक्का बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले आप समझिए इसका मतलब क्या है। 1 रुपए के रूप में 13, ऐसे समझो क्या, 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 13 रुपए हैं, सिक्के नहीं, 11 रुपए और 7 रुपए। अब समझिएगा जरा ध्यान से, मैं समझाना क्या चाहता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। सिक्का बनाना था तो 13 रुपए है, 13 रुपए में 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, 13। अब 11 रुपए है, 11 रुपए है, 11 रुपए है, 50 पैसे के सिक्के कितने, 22। 7 रुपए है, सिक्के नहीं रुपए हैं, तो 7 रुपए है, 25 पैसे के 7 चौके 28 हो जाएगा। अब जब इसे आप जोड़ेंगे 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50 और 13, 50 और 13 63 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 63 हो जाएगा। अब आप इसे भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा ना, 6 बार। 1 यूनिट का मान 6 आ गया। पूछा क्या गया प्यारे बच्चों आपसे, इस सवाल में पूछ लिया उसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जरा ढूंढिए इसमें 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है। ये है सिक्के 50 पैसे, 22 22 22, 1 का मान 6 है, गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगाए, 6 दूनी 12 13, 132 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। आइए प्यारे बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं आपके साथ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों एक बैग में 20 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। फिर आगे कह रहा है जिनके मूल्य का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, मूल्य का अनुपात दे दिया और लेकिन कुल किस में दिया है, कुल सिक्के दे दिए हैं। देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा है कि 20 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, प्यारे बच्चों 20 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, इनके अनुपात किसका दे दिया, मूल्य, मूल्य का मतलब रुपया होता है, मूल्य का मतलब रुपया होता है, रुपया होता है, रुपया होता है। कितना अनुपात दे दिया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। और जो आपको कुल दिया गया, कुल दिया गया प्यारे बच्चों वो किसमें दिया गया, 720 रुपए हैं या सिक्के, सिक्के हैं, माने इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, सिक्के। अब ध्यान से समझना, क्या अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 होंगे। 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे, तब क्या बनेगा, 2 रुपए बनेंगे। अगर आपके पास 3 रुपए हैं तो 10 पैसे के 30 सिक्के होने चाहिए। अगर आपके पास 4 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 5 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए, 4 में 80 सिक्के होने चाहिए। जरा जोड़ लीजिए, 80 और 30 110 और 10 120, 0 0 काट दीजिए, 12 72, 1 यूनिट का मान 6 आ गया। सवाल में पूछा क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, पूछा गया 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी, 80 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना आया, 6, 0 ऐसे 6 48, 480 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 480। है कोई ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी है, बी है, बी है, बी है। जल्दी से नोट कर लीजिए और कमेंट जरूर किया करिए, हो सकता है हम रिप्लाई ना करें, देख रहे हैं ध्यान से, आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। आइए प्यारे बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं आपके साथ, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। कह रहा एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। प्यारे बच्चों 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे,
₹1.50 और 25 पैसे। कर 25 ₹1.50, ठीक भैया। कह रहा जिनकी कुल संख्या 175 है, उनकी कुल संख्या कितनी? 175 है। संख्या दे दी गई प्यारे, संख्या दे दी गई किसकी संख्या दे दी गई? सिक्कों की। और फिर आपसे कह क्या रहा है? कह रहा यदि सिक्कों का कुल मूल्य, तीनों सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, 1 मूल्य का मतलब प्यारे बच्चों मैं आपको समझा चुका हूं क्या रुपया होता है। अब इसे सिक्का बनाएंगे। आप पूछो सर क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें क्या दिया गया है, ये सिक्कों की संख्या है। 1 रुपए में 1 का 1 सिक्का, 1 रुपए अगर आपके पास है, अठन्नी कितनी होंगी? 2। 1 रुपए में चवन्नी कितनी होंगी? 4। अब जरा देखिए, जरा 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 51 7, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 1 यूनिट का मान 25 आ जाएगा। पूछा क्या गया आपके साथ प्यारे बच्चों? आपसे पूछा गया है तो थैले में कुल कितनी धनराशि है? थैले में कुल कितनी धनराशि? अब जरा देखिएगा, 25 है, 1 2 3, कुल धनराशि है 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 25, 25 या 75। इस सवाल का जवाब, सवाल समाप्त हो गया। है कोई विकल्प? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल स्क्रीन पर आपके साथ है, जल्दी से देखिए और इसे जल्दी से लगाइए प्यारे बच्चों। सवाल कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 480 है। अच्छा, और कह रहा है इसके मूल्य बराबर। सेम ऐसा ही सवाल है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे में। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए, कह रहा मूल्य जो है, मूल्य का मतलब रुपया, बराबर है 1:1:1 हो जाएगा। आपको सवाल में दिया क्या गया, जरा अपने सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा 480 है। अच्छा, सिक्कों की संख्या दे दी गई। अब देखिए इसे सिक्का बनाएंगे, ध्यान से देखिए कैसे। अगर 1 रुपया है तो 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। अगर 1 रुपया है तो 50-50 पैसे के 4, 25-25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। अगर 1 रुपया तो 10-10 पैसे के 10 सिक्के होंगे। 10 4 14 और 2 16 हो जाएगा। 16 3 48, 1 यूनिट का मान 30 हो गया। प्यारे बच्चों पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। देखिए कुल धनराशि की बात करें, यानी कुल रुपया कितना है? 1 2 3, 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 30 है। 30 3 90, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 90 रुपए। है कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों सिक्कों पर जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको आज करा दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्लास खत्म होने के बाद ये क्लास सेव हो जाएगी। दोबारा इसको फिर से देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, फिर भी ना समझ अगर आए तो हमें कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमारे साथ इतनी देर जुड़े, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, जीते रहे, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहे, वो है तो आप हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।